गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पिछले वाली क्लास का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कि रियल गैसेस के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक का मान क्या होगा। तो रियल गैसेस के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक के मान के लिए गैस इक्वेशन ये हैं। अब हम इसमें P को नियत रखते हुए इसमें अवकलन करते हैं। P को नियत रखते हुए, P को नियत रखा तो इसका अवकलन 0, इस इक्वेशन का पूरी का अवकलन करने पर तो RT इस नीचे वाले टर्म का करेंगे तो 1/x का माइनस 1/v माइनस बी का होल स्क्वायर डेल v अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p प्लस इस बार इस r अपॉन v माइनस बी को कांस्टेंट रखते हैं और t के सापेक्ष करते हैं। तो t के सापेक्ष करेंगे तो t का तो 1 हो गया, तो r अपॉन v माइनस बी इस वाले टर्म का करेंगे तो ये v की पावर -2 माइनस और माइनस प्लस 2a अपॉन वी क्यूब डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर B। तो इस समीकरण का अवकलन ये आया है। इसमें डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P को एक जगह निकाल लेते हैं, दोनों में से ये निकाला तो और इधर लेके आए तो ये आर टी वी माइनस बी ब्रैकेट में बच गया और -2a अपॉन वी स्क्वायर इधर आ गया, बच गया क्या बराबर r अपॉन वी माइनस बी। ये समीकरण आ गया। अब इसमें इस समीकरण में ये जो समीकरण आई है इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं। जब ये बाहर ले लेंगे तो ये 1 माइनस 2a वी क्यूब तो है, ये v माइनस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और आर टी नीचे आ जाएगा। तो ये समीकरण ऐसे बन जाएगी, ये आ गया और आर वी माइनस बी दोनों तरफ से देखें तो आर तो कैंसिल आउट हो गई, v माइनस बी एक दोनों तरफ से कट हो गया। तो इसको हम ऐसे रखें t डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p को हम रखें तो ये ब्रैकेट नीचे चला जाएगा तो v माइनस बी एक ऊपर आ जाएगा, v माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2a वी क्यूब v माइनस बी का होल स्क्वायर आर टी। अब इसमें यहाँ से आर टी को यदि बाहर निकालें, आर टी को कॉमन लिया तो आर टी यहाँ आ जाएगा, आर टी ऊपर चला जाएगा और ये इक्वेशन ये आ गई। अब b आयतन v की तुलना में अत्यल्प है तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर हो गया तो 2a अपॉन b बच जाएगा और ये समीकरण ये आ जाएगी। इसके बाद t डेल v अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p v माइनस v आर टी वापस कॉमन लिया 1 माइनस 2a आर टी वी और v माइनस बी इसको ब्रैकेट को ऊपर लेके जाते हैं तो -1 आ जाएगा और इसका प्रसार करते हैं तो 1 माइनस x की पावर n तो 1 प्लस nx प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर x का मान कम है इसलिए a लेस देन v है तो a अपॉन v लेस देन 1 होगा। तो ये x का मान 1 से कम हो यानी a अपॉन v का मान 1 से कम हो तो हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है जो बन जाएगी v माइनस बी आएगा, इसका प्रसार करेंगे तो 1 और ये प्लस 2a अपॉन आर टी वी। ये आ गया t डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर v माइनस बी। इसको हमने कैलकुलेट किया, मतलब इस ब्रैकेट को खोला, v माइनस बी पहली वाली टर्म से गया, दूसरे वाले से 2a आर टी वी से v कैंसिल आउट माइनस 2ab आर टी वी। 2a आर टी वी अन्य पदों की तुलना में उपेक्षणीय है इसलिए इसको, क्योंकि a भी कम है b भी कम है, ये वंडर वाल गुणांक है तो इन दोनों का गुणांक और भी कम होगा। तो इस टर्म को नेग्लेक्ट करने पर तो हमारे पास में इक्वेशन है वो ये आ जाती है v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। अब t डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर p, इसका मान जूल थॉम्पसन गुणांक की जो समीकरण है वो ये है। इसका मान यहाँ पर रखने पर इसका मान रखेंगे तो म्यू जे टी का मान 1 अपॉन सी पी, ये v माइनस बी 2a प्लस आर टी माइनस वी, v से v कट हो गया 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो ये जूल थॉम्पसन गुणांक का मान है, ये आ गया वंडर वाल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए। इसका जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, इस राशि पर निर्भर कर रहा है 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो इस राशि पर निर्भर कर रहा है तो यहाँ पर 3 कंडीशंस बनती है कि यदि 2a अपॉन आर टी का मान v के बराबर हो तब क्या होगा जूल थॉम्पसन गुणांक का मान, इसका मान इससे ज़्यादा हो तब क्या होगा, इसका मान इससे कम हो तब क्या होगा। तो पहले वाली जो कंडीशन है वो ये है कि यदि 2a अपॉन आर टी का मान b से ज़्यादा है, 2a अपॉन आर टी का मान b से ज़्यादा है, यदि 2a अपॉन आर टी का मान b से ज़्यादा है तो ये कम हो गया, ये तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो म्यू जी टी भी पॉजिटिव आएगा तो ये
दाब के साथ में ताप में जो परिवर्तन है वो भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है कि यदि दाब को बढ़ाएंगे तो ताप में भी वृद्धि होगी, दाब को कम करेंगे तो ताप में भी कमी होगी। क्योंकि जूल थॉम्पसन प्रभाव में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी दाब में कमी होती है तो ताप में भी कमी होगी। जब ये कंडीशन होगी लागू तब तो इससे कूलिंग होगी। गैस की इस कंडीशन में कूलिंग होती है। दूसरी ये है कि यदि इसका मान इससे कम है, जब इसका मान इससे कम है तो ये वाला जो इसका मान इससे कम है तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो दाब में वृद्धि होने पर ताप में कमी, दाब में कमी होने पर ताप में वृद्धि। तो चूंकि जूल थॉम्पसन प्रभाव में दाब में क्या होती है, कमी होगी अतः ताप में वृद्धि होगी, तो ये हीटिंग इफेक्ट आएगा, ताप बढ़ेगा। इस कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट हो गया। और यदि तीसरी में यदि 2A/RT बराबर B है तो ये जूल थॉम्पसन गुणांक का मान 0 आ जाएगा, यानी जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन प्रभाव ही प्रदर्शित नहीं होगा इस कंडीशन में। और यहाँ पर ये जो 2A/RT ये 2A/RB बराबर T है, तो 2A इस टेम्परेचर को ये यहाँ पर यदि T को उधर लेके जाए, B को इधर ले आए तो 2A/RB T इस टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही। यदि इस टेम्परेचर से अधिक ताप है, इस टेम्परेचर से इस अधिक ताप है, ये 2A/RT इसको हम यदि इन्वर्जन टेम्परेचर TI से डिनोट कर दें। यदि इससे कम ताप है, यदि इससे कम ताप है तो हीटिंग वो कूलिंग आ गई, और यदि इससे अधिक ताप है तो हीटिंग आ गई, और यदि इस ताप पर है तो ना हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, व्युत्क्रमण ताप। इस व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर कूलिंग, इससे अधिक ताप पर हीटिंग, और इस ताप पर नो हीटिंग नो कूलिंग। तो ये हैं आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक का मान 0 होता है, जिसमें कि कोई भी जूल थॉम्पसन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। और रियल गैसेस के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक का मान जो है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन व्युत्क्रमण ताप पर निर्भर करता है, गैस के व्युत्क्रमण ताप पर निर्भर करता है। गैस के व्युत्क्रमण ताप से गैस का ताप जो है वो अधिक कम होने पर प्रभाव हीटिंग या कूलिंग होगा। तो ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। जूल थॉम्पसन प्रभाव क्या होता है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें एंथैल्पी नियत रहती है। एंथैल्पी नियत रहती है तो उसमें जूल थॉम्पसन गुणांक का मान है वो डिसाइड करेगा कि कूलिंग होगी, हीटिंग होगी या इफेक्ट ही नहीं होगा। तो जूल थॉम्पसन गुणांक का मान निकाल लिया। उस जूल थॉम्पसन गुणांक का जो फॉर्मूला निकला उसमें आइडियल गैसेस के लिए इसका मान 0 होता है, और रियल गैसेस के लिए इसमें टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर निर्भर करता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।